यमन साहब, हमने हर जगह देख लिया, कामगोज और उसके आदमियों का कोई सुराग नहीं मिला। अभी शुरुआत की है हमने। तुम लोग हर जगह ढूंढोगे, जामगोज का नाम फैल चुका है। जरूरत पड़ने पर शहर के एक एक आदमी से पूछना होगा तुम्हें। हमें उस कमीने को ढूंढना है। वो चूहे की तरह जिस बिल में भी छुपा हो, हमें उसे ढूंढना है। मैंने इस केस की सारी फाइलें देख ली हैं। मेरे पास तकरीबन 20 नामों की लिस्ट है। मैं गोलियां चलाने वाले लोगों के हुलिये से इन सबका मुवाजना करूंगी। कैमरों की फुटेज पर अभी काम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसकी मदद से कुछ रहनुमाई मिल जाएगी हमें। ठीक कहते हो। क्या बीमार हो तुम? नहीं। मुझे बीमार लग रहे हो, घर जाते हुए दवा ले लेना। कैसा घर, कैसी दवा? जब तक यूसुफ को नहीं ढूंढ लेता मुझे यहाँ से कोई नहीं भेज सकता। तुम्हारी आंखें बहुत सुर्ख हो रही हैं इब्राहिम, लगता है बुखार है। दिखाओ जरा। तुम्हें तो बुखार हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए जोशांदा लेके आती हूँ। मैं सिर्फ जोशांदा इसलिए ला रही हूँ कि तुम काम के दौरान बीमार ना पड़ जाओ। यमान साहब जा चुके हैं। वो यूसुफ को ढूंढने गया है, क्योंकि वादा किया है उसने। वो अपना वादा पूरा करता है ना। यूसुफ को वापस लेकर आएगा, उन जानवरों के पास नहीं छोड़ेगा उसे। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मैं यूसुफ के कमरे में इंतजार करूंगी। उसके कपड़े हैं ना, मैं उन्हें तय करके रख दूंगी अलमारी में। आएगा तो उसके लिए तैयार होंगे। और उसकी ट्रेन है ना, बहुत अच्छा लगता है उससे खेलना उसे। वो आएगा तो अपने चाचा के साथ खेलेगा उससे। रुक जाओ, भागो मत। जामगोज कहाँ है? बताओ, बोलो। बताओ जामगोज कहाँ है? कहाँ है वो कमीना? बोलो। मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। जब मैंने आपको देखा तो मैं डर के भागने लगा। मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम। वो यहाँ 2 हफ्ते से नहीं आया। हेलो, मुझे अभी उसका एड्रेस भेजो।
क्या आप मुझे कहानी सुना सकती हैं? मुझे भूख लगी है खाला, आप मेरे लिए ऑमलेट बना सकती हैं? मुझे आपसे बहुत 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 प्यार है। अल्लाह, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। उसके बगैर सांस कैसे आएगी? मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ। बस उसे कुछ भी ना हो अल्लाह पाक। अल्लाह तू रहम कर, तू बचा ले यूसुफ को। जुहाल, मेरी जान, ये क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा? आपको पता है ना आपा, जब मैं छोटी थी तब भी ऐसी ही थी। याद करें, एक दिन हम मिलकर खेल रहे थे, आपने खिड़की तोड़ दी और आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। याद है ना आपको? उन्होंने मुझे अंधेरे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। जुहाल, आप जानती है ना आपा, मैं बहुत डर गई थी। मैंने ताकत से खुद को मारा था कि मुझे वहां से बाहर निकाला जाए। मेरा मुंह, मेरा चेहरा, सब कुछ खून आलूद हो गया था। फिर जब आपने मुझे देखा तो आपने भी यही सवाल दोहराया था। जुहाल, मेरी जान, ये खुद को क्या कर लिया तुमने? ये तुमने क्या कर लिया? मैंने आपकी बहुत मिन्नत की। मैं ये सब नहीं सह सकती आपा। आपा, मैं ये सब नहीं सह सकती। मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालें। मैं सारा वक्त आपको कॉल करती रही, मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। और इस दफा भी आपने वही कुछ किया, बिल्कुल वैसा। जुहाल, बेहतर है कि अभी ये बातें नहीं करो। तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया था। जैसे ही खबर मिली मैं यहाँ दौड़ती हुई आ गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सकी थी। किसी ने यूसुफ को अगवा कर लिया है। बहुत हो चुका है। मुझे अब आपके बहानों की कोई परवाह नहीं आपा, बिल्कुल भी नहीं। अब बच्ची नहीं हूं मैं। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। बहन हो ना, और जेल में छोड़ने के बाद आप भूल गई। मगर फिक्र मत करें, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी कि आपकी हकीकत क्या है। कभी नहीं भूलूंगी, याद रखूंगी कि आपकी असलियत क्या है। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही हूं उसकी जिम्मेदार आप हैं।
यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे जरूरी बात करनी है मुझे। दरअसल एक गलत फहमी दूर करनी है। कैसी गलत फहमी? हाँ, क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? बताता हूँ। बात यह है कि नेस्लिहान की फिराद से मंगनी नहीं हुई। नेस्लिहान मेरी मंगेतर है। सहर साहिबा, मैं नहीं पीऊंगी है। मुझे क्यों नहीं लेकर गए? मैं भी तो वही थी। मुझे भी तो अगवा करने की कोशिश हुई थी। काश काश वो लोग कामयाब हो जाते तो मैं इस वक्त यूसुफ के साथ होती। फिक्र मत करें, यमान साहब यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। पता नहीं इस वक्त कहां होगा। उसे ठंड तो नहीं लगी। पता नहीं कैसा रवैया रख रहे होंगे उसके साथ। पता नहीं उस मासूम सी जान पर क्या गुजर रही होगी। बहुत डर रहा होगा वो। सहर साहिबा, आप खुद को हल्का न करें, सब ठीक हो जाएगा। वापस आने के बाद यूसुफ को आपकी जरूरत होगी। मेरा प्यारा बच्चा, मेरी जान का टुकड़ा, सब्र करो। तुम्हारे चचा आ रहे हैं, वो बचा लेंगे तुम्हें, बचा लेंगे। मैं पहुंच गया हूं मेरे हैंडसम। मैं नहीं डरा अंकल, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे आकर बचा लेंगे।
यूसुफ, अंकल, मेरे अंकल आ गए हैं। मैं आ गया हूं मेरे हैंडसम, आ गया। अंकल, यूसुफ, इंतजार मत करो, तुम्हारे अंकल यहां नहीं आ सकते, मगर तुम्हारी खाला वो बहुत जल्द आएगी यहां। अल्लाह गारत करे। अंकल आप कहाँ हैं? हेलो, कौन बात कर रहा है? क्या तुम्हें पता चला कि याद करना कैसा होता है सहर? किसी से न मिल पाने का दर्द क्या होता है? सलीम, ये तुम हो क्या? तुम अजियत से गुजर रही हो, है ना? मैं भी तुम्हारे बिना हर रोज ऐसी ही अजियत से गुजरा हूं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी अजियत खत्म कर सकता हूं सहर। यूसुफ मेरे पास है। आइंदा से हम तीनों मिलकर जिंदगी शुरू करेंगे, वरना तुम अपने भांजे के लिए उम्र भर तड़पती रहोगी। ये तुम पर है। तुम क्या कहती हो? एक चीज सुन लो, या तुम मेरी और यूसुफ की होगी, हम मिलकर एक घर बनाएंगे, वरना तुम यूसुफ को कभी नहीं देख पाओगी। अपना फैसला बताओ सहर, क्या तुम मुझे और यूसुफ को चुनोगी, या फिर तुम उसे भूल जाना चाहोगी, या फिर यमान करीमनी के साथ रहना है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये सब कैसे कर सकते हो तुम? मेरे भांजे को अगवा किया तुमने। बहुत बड़ी गलती की है तुमने सलीम, बहुत बड़ी। यूसुफ कहाँ है? छोड़ो यूसुफ को। अगर तुम यूसुफ को देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। तुम देख लोगी सहर, हम तीनों बहुत खुश रहेंगे। तुम, मैं और यूसुफ। मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा, तुम देख लोगी।
उसे बहुत देर तक ऐसे नहीं रख सकते, समझे? क्योंकि उसका चचा उसे ढूंढने निकल चुका है। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? यूसुफ कहाँ है? बताओ कहाँ है, बताओ ताकि मैं आकर ले जाऊं उसे। करीमली किसी सूरत भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता और ना ही अब वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। ये क्या पागलपन है? बताओ कहाँ है? मैं पागल हूँ, क्या तुम समझ गई? इतना पागल के सब कुछ दांव पे लगा सकता हूँ और इस सब की वजह हो तुम। सलीम, अगर यूसुफ के बाल तक को भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगी कि तुम याद रखोगे कयामत तक, समझे? मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें, समझे तुम? अगर तुम चाहती हो कि यूसुफ ठीक रहे तुम्हें मुझ तक आना होगा, लेकिन इस वक्त नहीं। पहले तुम उसे याद करोगी, तुम्हें पता चलेगा किसी के लिए तड़पना क्या होता है। हो सकता है तुम इस तरह समझ जाओ कि मैं कैसे कर्ब से गुजर रहा हूं। जैसे मैंने तुम्हारे होने का इंतजार किया है, तुम भी वैसे अपना भांजा पाने के लिए तड़पोगी। तुम्हें आना होगा सहर, ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरे पास आना होगा, क्योंकि इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते करीमली। तुम ऐसा नहीं कर सकते सलीम मेरे साथ। सलीम, आपके मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं। यूसुफ, यूसुफ, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी मोहब्बत और मेहनत पर पानी फेर दिया। ये क्या कह रहे हो? झूठ है ये। लेकिन उसकी मंगनी तो वो तो फिरात से होनी है। अदालत साहिबा, नेस्लिहान ने आपसे झूठ कहा है। मैं आपको सच बताने आया हूं। नेस्लिहान मेरी मंगेतर है। उसे फिरात में नहीं, मैंने अंगूठी पहनाई है। कैसे? लेकिन वो ये सब क्यों करेगी? नेस्लिहान की दोस्त को लगा कि आप मुझे पसंद नहीं करती, बस इसीलिए उसने आपसे झूठ कहा। क्योंकि नेस्लिहान आपसे बहुत डरती है, इसीलिए उसने आपको सच्चाई नहीं बताई। मेरा यकीन करें, नेस्लिहान की मंगनी मुझसे हुई है। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता था अदालत साहिबा। एक बात याद रखना, मैं तुम जैसे लोफर लड़की को अपनी बेटी कभी नहीं दूंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकालूं, दफा हो जाओ। देखें अदालत साहिबा, मेरे इरादे पुख्ता हैं। वाह, तुम जैसे लड़कों के इरादे मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा कभी इस दरवाजे पर नहीं आना। दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। तुम ऐसा भी कर सकती हो मेरे साथ। क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा?
अल्लाह गारत करे, गारत करे। क्या करूं मैं? सलीम ने जो कहा है, अगर मैं वैसा करूं तो क्या मैं यूसुफ को जाकर बचा सकती हूं? लेकिन ये बहुत रिस्की है। वो नफसियाती हो चुका है। अगर मैं वहां पे गई और उसने यूसुफ को नुकसान पहुंचाया तो फिर यूसुफ, यूसुफ, हमने पूरा इस्तांबुल छान मारा है, मगर वो यूसुफ को उस आदमी ने नहीं, सलीम ने अगवा किया है। सलीम ने? तुम्हारे आने से पहले उसने फोन किया था। यूसुफ उसके पास ऐसा कहा, वो तो अपने हवास में नहीं लग रहा था। यूसुफ कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने? मैंने पूछा लेकिन जवाब नहीं दिया उसने। कहने लगा मैं नहीं बताऊंगा, इंतजार करना होगा तुम्हें। मैंने बार बार फोन करने की कोशिश की लेकिन नंबर ऑफ है उसका। वो एक बार फिर जामगोस के साथ मिल गया। मेरी वजह से अगवा किया है उसने यूसुफ को। उसने कहा अगर यूसुफ से मिलना है तो मुझे उसके पास जाना होगा, मेरा होना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा कहा। उसने कहा हम तीनों एक फैमिली बनाएंगे। उसने कहा अगर तुम नहीं आई तो यूसुफ को दोबारा नहीं देख सकोगी। उसे कत्ल कर दूंगा, उसे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा मैं। यूसुफ को वक्त जाहिर किए बगैर उससे बचाना होगा। हम उसके पास नहीं छोड़ सकते यूसुफ को, उसे खतरे में नहीं डाल सकते। अगर उसने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं, सलीम का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। कुछ नहीं होगा, वो कमीना जैसा चाहता है वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं वो नहीं करूंगी जो उसने करने के लिए कहा है, लेकिन अगर जाके बात करूं मैं तो शायद उसे कायल कर लूं। मैं मिन्नत करूंगी उसकी, उसके पैरों में गिर जाऊंगी। कभी नहीं। उस कमीने को ढूंढ लूंगा मैं। वो जहन्नुम में भी छुप जाए तो मैं उसे ढूंढ लूंगा, और अपनी पैदाइश के दिन पर पछताएगा वो। किस लिए ये सब कुछ किस लिए हो रहा है हमारे साथ यमान? सलीम मेरी जान ले लेता लेकिन यूसुफ को ना लेकर जाता। अगर उसने गुस्से में आके यूसुफ को नुकसान पहुंचाया तो फिर मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। वो अच्छी तरह जानता है कि तुम किसी और तरीके से उसके पास नहीं जाओगी। इसी वजह से वो यूसुफ को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगा। क्या तुम समझ गई? वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। यूसुफ को कुछ नहीं होगा। नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना? नहीं पहुंचा सकता। उसे तुम्हारे बहाए हुए एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। अपनी पैदाइश पर अफसोस करेगा वो। तुम रोना बंद करो।
तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे? जब तुम्हारी खाला आएगी तो हम तीनों मिलकर एक लंबे सफर पे जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि भूखा रहने की वजह से तुम बीमार पड़ जाओ। ऐसे तो सफर मुश्किल हो जाएगा। चलो ये खा लो। हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे और ना ही मेरी खाला यहाँ आएगी। मेरे अंकल मुझे बचा लेंगे। तुम्हारी खाला आएगी, मगर सिर्फ तुम्हारी खाला आएगी। तुम्हारा अंकल तुम्हारे साथ नहीं होगा, उसकी जगह मैं हूँगा हैंडसम। हैंडसम मेरे अंकल मुझे कहते हैं, आप नहीं कहें। तुम इसके आदी हो जाओगे और बहुत जल्द मुझे अपना बाबा भी कहोगे। प्लीज मुझे आके बचा लें। खाला अंकल आप आ जाएं। उस कमीने की खाम ख्याली है कि वो यूसुफ को नहीं छोड़ेगा। फिराद को कॉल की है मैंने, कई मरतबा कॉल की है, उसका नंबर बंद है। चलो मेरे साथ। छोड़ो इसे। मेरे साथ चलो। छोड़ो इसे। जानकारी तो छोड़ दो इसे। मैं खाला के पास जाऊंगा। अंकल, नदीम अंकल बचाए मुझे। तुम जाओ और उसे पकड़ो। अंकल। नहीं, अभी तक कोई खातिर खा नताइज नहीं मिले हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मेरी जान। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मुझे तो ढूंढना चाहिए उसे। यूसुफ को ढूंढना चाहिए मुझे। उसे तो मेरी जरूरत होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूं। नहीं मेरी जान, तुम डरना नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो मुझे यूसुफ को। कहाँ ढूंढोगे तुम यूसुफ को? वो सुकून हो। मुझे नहीं पता कहाँ है। जहाँ भी होगा मैं ढूंढ के लाऊंगी उसे। छोड़ो मुझे, जाने दो। हम उसे ढूंढ लेंगे, प्लीज। हम ढूंढ लेंगे, हम लाजमी ढूंढ लेंगे, मगर ऐसे नहीं। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा यमान। मुझे छोड़ के मत जाइएगा खाला, उसकी आवाज गूंज रही है। खुदा के लिए यूसुफ को ढूंढो उसे। प्लीज ढूंढो उसे यमान। सलीम आखिरी बार कहाँ देखा गया है? क्या जाने से पहले वो किसी से मिला? अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी? नहीं इंस्पेक्टर, वो कई हफ्तों से गायब है। किसी ने नहीं देखा उस कमीने को। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो ये कैसे कर सकता है? यकीन नहीं आता, ये सब कुछ सलीम ने किया है। वो इस हद तक चला जाएगा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा। इब्राहिम, तुम और कारा पूरे शहर के कैमरे चेक करो, देखो उसमें क्या छुपा है। ठीक है, हम देखते हैं। मैं और फिराद मेंशन जा रहे हैं उनके बयानात लेने, और तुम हमारे साथ चलोगे।
तुम सबके फोन कॉल ट्रैक करोगे, समझ गए? ठीक है ऑफिसर। इब्राहिम, अगर किसी भी कैमरे में कुछ नजर आए तो मुझे फौरन बताना। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर। तुम ठीक तो हो इब्राहिम? इब्राहिम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ठीक नहीं है ऑफिसर। कब से कह रही हूँ दवाई ले लो, लेकिन ये नहीं मानता। अब रहने दो, बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर चले जाओ फौरन। प्लीज मुझे घर ना भेजो, मुझे बहुत काम करना है। मुझे काम करने दो, मैं ठीक हूँ। तुम काम जरूर करोगे, लेकिन घर में रहकर। इस ऑपरेशन में हमें तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम घर में रहकर काम करोगे। तुम मेंशन में रहोगे और तुम घर में रहकर ऑपरेशन में शामिल होगे। लेकिन और कारा, तुम्हारा काम है सारे फोन कॉल्स चेक करना, इसलिए तुम इब्राहिम के साथ जाओगे और इसका ख्याल भी रखना। अगर ये घर जाकर अपना ख्याल ना रखे तो तुम इसे हर तरह से हैंडल कर सकती हो। ठीक है ऑफिसर। अब सब अपने काम पर लग जाओ। ये ले आपा, ये बहुत लजीज है। आओ देखते हैं इसमें कि तुम्हारा जायचा क्या कहता है। मैं तुम्हारा भी पढ़ती हूँ। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है आपा। चलो सुनो, बुर्जे हूत वालों, तुम तफरी में खुश नसीब हो और इस महीने सफर करोगे। तुम बैरूने मुल्क जाओगे, किस्मत चमक रही है तुम्हारी। तो मैं अपना सामान तैयार कर लूं आपा? अगर ये दोबारा कुछ करने की कोशिश करे तो मुझे आगाह करना। ठीक है, हम कर देंगे। बैठ जाओ। इसे कोई भी धक्का मत देना और मेहनत तुम भी नहीं। देख लेंगे। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। किसी कमजोर को मारना मेरे उसूलों के खिलाफ है। जब तुम्हारी नागिन बहन तुम्हें लात मारेगी तब मैं तुम पर रहम करूंगी। चलो अब उठो यहां से, अपनी जगह पर जाओ। जिस मुसीबत से मैं गुजर रही हूँ उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं आपा। मगर मैं सब बराबर कर दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे बदला लूंगी।